जानते थे कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करती है, तो वो इसके लिए साफ मना कर देती है। उन्हें थप्पड़ भी मार देती है, जिस पर गुस्सा होकर चोरी का इल्जाम लगाकर और बेइज्जती करवाकर उसका मालिक वहाँ से उसे काम से निकलवा देता है। खैर अब शैलू इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपनी जान देने का फैसला कर लेती है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाती। खैर अब शैलू अपने घर आ जाती है, जहाँ पर वो गाँव के एक लड़के को बुलाती है और उससे खुद को बहुत पिटवाती है। और जब वो उसके साथ इंटीमेट होने आता है तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, जिससे वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब अपनी कंडीशन पर परेशान होकर वो टूट जाती है और रोने लगती है, जिसको वही तितलियां सब जगह दिखाई देने लगती हैं। और अब ये सब काफी फ्रिक्वेंटली होने लगा था कि उसको दौरा पड़ता, वो एक्साइटेड होती और किसी के भी साथ इंटीमेट हो जाती और अब उसके बारे में गांव में और गलत बातें फैलने लगती हैं। खैर अब एक दिन वो काफी अच्छे से तैयार होती है, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग जैसे कि प्रताप राजू, मैरी, नागमणि, विष्णु और कुछ लोग उसे जमींदार के पास ले जाते हैं, जहाँ पर वो उस पर गुस्सा करता है और उसे गाँव के बाहर जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो काफी गलत लड़की है ऐसा सबको पता चला था। लेकिन उसकी कंडीशन जो थी वो काफी खतरनाक थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब सभी गाँव वाले उसे पत्थर मारते हुए गाँव के बाहर छोड़ने जाते हैं और ये देखकर नागमणि और मैरी काफी खुश होती हैं। अब अगले दिन सबको खबर मिलती है कि शैलू ने गांव के पुराने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है और प्रताप राजू कहता है कि वो फ्यूनरल लायक भी नहीं है, इसे नदी में फेंक देना चाहिए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और एक हफ्ते बाद तक नानी यही बोलता रहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा, ना ही उसने पहले कभी कुछ लिखा था। वो तो असल में गोरीजा की बहन से प्यार करता है और वही बात वो दीवार पर उनके ही नाम लिखने गया था, ताकि सबको पता चल जाए और उनकी शादी करा दी जाए, क्योंकि इससे सबको ये लगता कि अगला नंबर उनके मरने का हो सकता है, तो इससे पहले ही उनकी शादी करा दो। खैर अब नागमणि और कृष्णा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी, जिनको देखकर माया की आंखें चमक जाती हैं, जैसे कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट पता चल गया हो। और कांस्टेबल उसको ये बताता है कि पूरे गांव के अंदर डर का माहौल बन चुका है जब से डॉक्टर विश्वनाथम ने डायन को देखा है। खैर अब गांव में लोग बात करते हैं कि दीवार पर लिखने